हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 11th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पास्कल का नियम क्या है, यानी व्हाट इज पास्कल्स लॉ। तो बात सन 1653 ईस्वी की है। एक फ्रांस में वैज्ञानिक हुए हैं, इनका पूरा नाम था ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने द्रव दाब से संबंधित एक नियम दिया। इस नियम को हम इनके सम्मान में इन्हीं के नाम पर पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार पास्कल ने यह कहा, किसी बंद बर्तन में आरोपित द्रव दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अर्थात अगर हम किसी बर्तन में द्रव को भर दें और उसके किसी एक बिंदु पर दाब को देखें तो हम देखेंगे वो द्रव उस बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। ये तो उनका नियम हो गया। अब हम इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसका निगमन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। देखें यहां पर, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पास्कल का नियम यानी पास्कल्स लॉ। देखिए मैंने जो आपको बता दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सन 1653 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यानी पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए, क्षय का मतलब होता है हानि, लॉस, डिके, क्षरण, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यानी ये तो उनका नियम हो गया। पास्कल का नियम का जो स्टेटमेंट है वही है। अब इस बात, ये तो नियम हो गया, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसे करने के लिए देखिए सबसे पहले तो पास्कल ने किया था और किया था सन 1653 ईस्वी में। आज 2025 अक्टूबर 28 हम कर रहे हैं शुकाबाद में आपके सामने। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बर्तन मानेंगे। तो हमने ये कोई बर्तन मान लिया पहले ही, ये बर्तन है, कोई पात्र है और इसमें जल को भर दिया है यानी पानी को भर दिया है। द्रव आप कुछ भी ले सकते हैं और पानी थोड़ा सस्ता है तो हमने यहाँ पे जल को भर दिया। अब पानी के अंदर हम एक ऐसी आकृति की कल्पना करेंगे जो बिल्कुल सिमेट्रिक हो, सममित हो। सममित का मतलब जैसे हमारा बेलन है, अब पानी इतने में भरा हुआ है और पानी बिल्कुल शांत है यानी उसमें हलचल नहीं है, बिल्कुल संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक बेलन की कल्पना कर ली। बेलन जैसे हमारे हाथ में ये पाइप है, इस तरह के बेलन की कल्पना कर ली। यहाँ पे हमने क्या माना, एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना कर ली। देखना अब इस बात को कैसे हम प्रूफ करेंगे वो देखें। बेलन के जो ये सिरे होते हैं, ये इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ये और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग ए मानते हैं। बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल ये होगा वही ये होगा। बेलन की दोनों अनुप्रस्थ काट जो होती हैं समान होती हैं, बिल्कुल इस तरह का है। तो यानी अगर बेलन को हम नाम दे दें, बेलन का नाम हमने रख दिया एक्स बाई, बेलन का नाम क्या रख दिया, एक्स बाई, और इस सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारा ए, तो इस सिरे का भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। अब देखिए इसमें पूरे में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस तरह से। अब देखिए, अब पानी जो है इस सिरे पर दाब लगा रहा होगा इधर की ओर और इस सिरे पर भी दाब लगा रहा होगा इधर की ओर। तो हमें पता नहीं है कितना दाब होगा, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं जो एक्स सिरा है इस पर दाब इधर की ओर लग रहा है, वो दाब है हमारा P1। कितना है, P1। और जो हमारा वाई सिरा है इस पर दाब इधर से इधर की ओर लग रहा है, उस दाब को हमने मान लिया P2। देखते रहे ना। और जो द्रव है वो इस बेलन पर जो बल लगा रहा है इधर की ओर एक्स रे पर, उस बल को नाम दे दिया हमने F1। और जो वाई रे पर द्रव बल लगा रहा है उस बल को नाम दे दिया हमने F2। क्या नाम दे दिया, F2। देखिए हमारे अंदर, हमारे सामने ये एक पात्र है और जिसमें पानी भरा हुआ है। अब हमने पानी के अंदर एक बेलन की कल्पना कर ली, इस तरह के बेलन की कल्पना कर ली। अब हम मान के चल रहे हैं इस सिरे पर, ये एक्स सिरा ये वाई सिरा है, एक्स सिरे पर द्रव जो यानी पानी भरा हुआ है दाब लगा रहा है इधर की ओर P1 और वाई सिरे पर द्रव दाब लगा रहा है इधर की ओर P2। वैसे दाब इधर से भी लग रहा होगा और इधर से भी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम यहां पर और यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस सिरे पर दाब लग रहा है P1, इस सिरे पर दाब लग रहा है P2 और जो जल भरा हुआ है इसके द्वारा यहाँ पर जो बल लग रहा है वो है F1, इसके द्वारा बल लग रहा है वो F2।
अब पास्कल ने क्या कहा पता है? पास्कल ने यह कहा कि जो द्रव है वो सभी दिशाओं से समान रूप से दाब लगाता है, यानी जो P1 है वो इधर लग रहा है, P2 इधर लग रहा है। पास्कल के नियम के अनुसार क्या होगा, P1 बराबर P2, यानी जितना यहां पर दाब लगेगा उतना ही दाब यहां पर लगेगा। यानी अगर हम ये सिद्ध कर दें P1 इज इक्वल टू P2, P1 क्या है, एक्स रे पर जल के द्वारा लगाया गया दाब, P2 क्या है, 22 रे पर जल के द्वारा लगाया गया दाब। यानी अगर P1 और P2 दोनों अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो क्या सिद्ध हो जाएगा, पास्कल का नियम। पास्कल ने यही तो कहा कि द्रव दाब समान रूप से लगता है, यानी जो दाब यहां होगा वही दाब द्रव का यहां होगा। तो हम इसको इस तरह प्रूफ करेंगे P1 इज इक्वल टू P2, तो हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा, पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल के नियम को हम प्रूफ करने के लिए क्या सिद्ध करेंगे, P1 इज इक्वल टू P2। अब देखें आप साम्यावस्था में, अब वो कंडीशन है पानी बिल्कुल शांत है, जब शांत होगा तो ये बेलन अपनी जगह पे होगा। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में क्या होगा, जो F1 है ऊपर से नीचे को लग रहा वो, और जो F2 इधर की ओर लग रहा वो, दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे। F1 है एक्स रे पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, और F2 है 22 रे पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब। जब पानी बिल्कुल शांत होगा, यानी जो जल इसके अंदर भरा हुआ वो बिल्कुल शांत होगा, वो तब होगा जब F1 और F2 दोनों कैसे हों, बराबर। अगर F1 ज्यादा है तो वो इधर आएगा बेलन, F2 ज्यादा है तो वो इधर जाएगा। यानी साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, F1 और F2 दोनों कैसे होंगे, बराबर। आप खुद देखिए, अगर हम F1 बल इधर से लगाएं, F2 इधर से लगाएं, दोनों बराबर लगाएं तो ये कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर F1 ज्यादा लगाएं तो इधर आएगा, F2 ज्यादा लगाएं तो इधर जाएगा। अगर हम दोनों बराबर लगाएं F1 F2 तो वो अपनी जगह पे रुक जाएगा। यानी साम्यावस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो एक्स रे पर बल लग रहा है F1 वो, और जो 22 रे पर बल लग रहा है F2 वो, दोनों कैसे होंगे, बराबर। इसी कंडीशन को लगाते हुए इसको प्रूफ कर दें, देखें यहां पर। तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में एक बात तो तय है, F1 बराबर किसका होगा, F2 के। यानी जब दोनों बल बराबर होंगे तभी वो रुकेगा, वरना वो ऊपर नीचे जाएगा इधर उधर। F1 इज इक्वल टू F2। और देखें यहाँ पर हम लोग दाब का सूत्र जानते हैं, दाब बराबर मेरा होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से F का मान निकाल लो, यहाँ से अगर हम F का मान निकाल लें तो एक आधार पक्षांतर कर दो, तो F इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा P इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू ए। अब F का मान हो गया P इंटू ए। इस सूत्र को देखते हुए अगर हम इसमें मान निकालें F1 का, किसका, F1 का। अब F1 कहाँ लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है। अब F1 की जगह पे दाब कितना लग रहा है हमारा, P1, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। तो इसको देखते हुए F1 को हम लोग लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा P1 इंटू ए। अब एक्स रे पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है हमारा A, तो हम यहाँ पर A लगा देंगे। इसी आधार पर हम F2 निकाल सकते हैं, यानी अगर हम F2 लिखेंगे तो F2 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा F2। अब F2 यहाँ लग रहा है इधर की ओर, इस सिरे पर जो दाब लग रहा है वो हमारा P2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा P2, और यहाँ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो समान है तो वो A। देखना हमने यहाँ पर A1 A2 नहीं किया, क्यों नहीं किया, आप समझदार हैं। A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो जो एक्स रे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो 22 रे का होगा। बेलन इस तरह का होता है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका होगा वही इसका होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, F1 की जगह P1 इंटू ए यहाँ लगाएंगे, F2 की जगह P2 इंटू ए इस जगह पुट करेंगे। F1 की जगह मैंने मान लगाया P1 इंटू ए इज इक्वल टू F2 की जगह लगाया P2 इंटू ए। देखिए A से A कट जाएगा, क्या बच गया, P1 इज इक्वल टू P2। क्या सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया P1 क्या है, एक्स रे पर दाब, P2 22 रे पर दाब, दोनों कैसे बराबर। पास्कल यही तो कह रहे थे कि जो द्रव है वो सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है, यानी P1 एक्स रे पर दाब इधर की ओर, P2 22 रे पर दाब इधर की ओर, दोनों कैसे लगेंगे, बराबर। जब बराबर लगेंगे, यही तो पास्कल कह रहे हैं। तो पास्कल का नियम हमने देखा, बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया। देखिए 2 लाइन की डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा, और हाँ, ऐसे ही दमदार लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।